ऋषि मतंग के आश्रम में माता सबरी से मिलने के बाद श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के दक्षिण दिशा की तरफ ऋषिमुख पर्वत की ओर महाबली बानर सुग्रीव की खोज में चल पड़ते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने पर वे दोनों भाई महाबली सुग्रीव का निवास स्थान खोजने लगते हैं। इसी दौरान महाबली सुग्रीव का एक गुप्तचर उन्हें छिपकर झाड़ियों में से देख रहा होता है। वह गुप्तचर बानर यह बात जाकर महाबली सुग्रीव को बताता है कि ऋषिमुख पर्वत की ओर दो व्यक्ति आ रहे हैं, जिनका भेष ऋषियों मुनियों के जैसा है, लेकिन उनके कंधे बीरों जैसे हैं और कंधों पर धनुष बाण भी है। यह जानकारी मिलने के बाद सुग्रीव के मंत्रीगण, जिनमें एक ऋषभ जामवंत, एक बानर गुप्तचर, सेनापति बानर नल और नील के साथ साथ महाबली अंजनी पुत्र हनुमान भी थे, वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि दो व्यक्ति धनुष बाण लिए ऋषिमुख पर्वत की ओर क्यों आ रहे हैं। कहीं वे सुग्रीव के भाई और शत्रु बानर राज बाली के गुप्तचर तो नहीं। तब उनमें से सबसे वृद्ध जामवंत जी कहते हैं कि यदि वे गुप्तचर होते तो उनके कंधे पर धनुष बाण नहीं होते। कुछ का यह मानना था कि वे दो व्यक्ति राजा बाली के विशेष सैनिक हो सकते हैं, जो सुग्रीव को मारने के उद्देश्य से आए हों। बहुत देर तक बातें करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, तब सुग्रीव ने चतुर और बुद्धिमान महाबली हनुमान से सहायता मांगी। उस समय महाबली हनुमान श्री राम के ध्यान में ही मग्न थे। जब सारी बात हनुमान जी को बताई गई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रूप बदलकर उन दो अनजान व्यक्ति के पास जाएंगे, उनका परिचय जानकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। तब हनुमान जी ब्राह्मण पंडित का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं। वहां जाकर हनुमान जी राम और लक्ष्मण से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका परिचय क्या है। तब लक्ष्मण जी भी हनुमान जी से पूछते हैं कि हमें महाराज सुग्रीव के पास जाना है। तब हनुमान जी उनसे पूछते हैं, आपको सुग्रीव के पास क्यों जाना है? क्योंकि मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, आप मुझे बताइए। बहुत देर तक जब हनुमान जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे से बहस कर रहे थे, तब अंत में लक्ष्मण जी बताते हैं कि हम अयोध्या के राजकुमार हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे बड़े भाई श्री राम हैं। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी को अपने आराध्य श्री रामचंद्र ध्यान आते हैं, जिनकी वे बरसों से भक्ति कर रहे हैं। वही श्री रामचंद्र उनके सामने खड़े हैं। श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी अपनी चपलता के लिए क्षमा मांगते हैं तथा भाव विभोर होकर अपना परिचय बताते हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर कहते हैं, हे राम, मैं आपका परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान हूँ और राजा सुग्रीव के आदेश पर आपको अनजान मानकर आपका परिचय पाने के लिए यह ब्राह्मण का भेष बनाकर आया था। तब बातों ही बातों में श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपनी यात्रा की सारी बातें हनुमान जी को बताते हैं कि उनको माता सबरी ने भेजा था और वे दोनों सुग्रीव से मित्रता करने आए हैं। रावण द्वारा सीता हरण की बात सुनकर हनुमान जी सुग्रीव की आत्मकथा भी श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि हमारे राजा सुग्रीव की पत्नी भी उनसे छिन चुकी है, अतः वह आपकी वेदना को समझ सकते हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के निवास स्थान पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां का रास्ता काफी दुर्गम होने के कारण हनुमान जी विराट रूप बनाकर श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर हवा में उड़ते हुए सुग्रीव के पास ले जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के बाद वे दोनों एक दूसरे की आत्मकथा बताते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करने का वचन देते हैं। वहीं पर हनुमान जी लकड़ी द्वारा अग्नि प्रकट करके राम और सुग्रीव को मित्रता की शपथ लेने के लिए कहते हैं। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता होने के बाद सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि मित्र हनुमान ने हमें आपकी पत्नी सीता के हरण का सारा वृत्तांत बताया है, इसलिए मैं माता सीता की खोज करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। जब आपका कार्य सफल हो जाएगा तो मैं आपसे अपना कार्य सिद्ध करवाने की आशा रखता हूँ।
सुग्रीव की बातें सुनकर श्री राम कहते हैं कि हे मित्र, मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि पहले आप मेरा कार्य करें और बाद में मैं आपका कार्य करूं। मैंने आपसे मित्रता की है, इसलिए मेरा पहला धर्म यही है कि मैं पहले आपकी समस्या तथा कष्टों का समाधान करूं। हनुमान जी ने आपके भाई बाली और आपकी शत्रुता के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है और बाली ने आपके साथ अन्याय किया है, इसलिए आपका मित्र होने के नाते मैं पहले आपकी पत्नी तथा खोया हुआ राज्य वापस दिलाऊंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि बाली कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। और अंत में श्री राम कहते हैं कि मेरे रघुवंश के यहाँ एक परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैं अपने प्राण देकर भी अपने वचन को निभाऊंगा।